Hey guys, welcome back to my channel. First of all, thank you very much for subscribing to my channel and liking my videos. It means a lot to me. So today in this video, I'm gonna talk about my entire Thailand trip. I'm gonna talk about majorly 6 things: the transport, the itinerary, budget, food, and hotels, and lastly the places to visit. So guys, stay tuned, and if you have any question, you can ask me in the comments. First thing I want to talk about is the budget. So जब भी हम प्लान करते हैं कि हमें कहीं पे जाना है, फर्स्ट थिंग हम प्लान करते हैं बजट. इधर हमें बजट ट्रिप पे जाना है और लग्जरी जाना है. अब नाउ जब बात आती है थाईलैंड की और इंटरनेशनल ट्रिप की, तो ये हमारे बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि यार हमें नहीं, इस बार हमें थोड़ा सा समझ के खर्चा करना है, इस बार हमें नहीं अच्छे से एंजॉय करना है. सो थाईलैंड में एक बेनिफिट ये है कि आपके पास बजट ट्रिप के भी काफ़ी ऑप्शन है और लग्जरी का भी. सो इफ़ यू आर इनटू बजट ट्रिपिंग और बजट ट्रैवलिंग, सो यू गेट plenty of hostel options, you get plenty of Airbnb, homestays and many more. So you don't have to think about it. So in budget trip, you can do your trip in as less than as like 50,000 rupees. कंडीशन ये है कि यू हैव टू बुक योर फ्लाइट्स वेल इन एडवांस. अगर आपने फ़्लाइट पहले से करा रखी है देन तो नथिंग लाइक इट, आप बहुत सस्ते में कर सकते हो. बिकॉज अभी हम लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो प्राइसेस वैसे ही थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं अभी कंपैरेटिवली, तो मुझे थोड़ा सा महंगा पड़ा. बट ठीक है, अगर मेरा प्लान पहले से होता तो शायद मेरे को सस्ता पड़ता. बट एनी विच वेज, सो अगर आपकी ट्रिप प्लान्ड है, सो एडवाइजेबल ये है कि आप फ़्लाइट की टिकट एटलीस्ट 3-4 मंथ्स पहले ही कर लो, या फिर कीप एन आई ऑन दी एयरलाइंस. कभी कभार डिस्काउंट्स होते हैं, दिवाली पे होती है, क्रिसमस पे होती है ना, तो आप वहाँ से बुक कर सकते हो. सो दैट इज़ अबाउट द बजट ट्रिपिंग. बट सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज यू गो देयर और अब यू लॉग इन टू मेक माई ट्रिप, यू गो टू गो आई पी गो, यू विल फाइंड प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस. 900 रुपीज़, 800 रुपीज़ में भी है hotels and hostels both. And when I talk about the luxury, again there are plenty of options. Okay, so let me tell you a situation or a place. Okay, say imagine a resort which has a private beach, which has a lagoon pool, and which has bathtub of course, and a jacuzzi in terrace. Right, interesting, right? So कितना खर्चा होगा इसका इंडिया में? Approx 10-15 to 20,000 depending upon the room category and number of persons, right? इतना ही होगा मिनिमम. सो से अब आपने डिस्काउंट में बुक कर लिया, आपके पास कार्ड्स डिस्काउंट है वो अवेल कर लिया, सब कुछ कर लिया, स्टिल इट विल कॉस्ट यू एज लेस देन लाइक 10,000 के आसपास. बट सेम थिंग यू कैन गेट इन फुकेट और थाईलैंड, एनीवेयर इन थाईलैंड इन 3,000 रुपीज़. यस, 3,000 रुपीज़ में, और 3,500 इंक्लूडिंग द टैक्सेस. सो थाईलैंड में बहुत सस्ते हैं. सो फॉर आई हैव स्टेड इन अ रिजॉर्ट कॉल्ड थेवॉन बीच रिजॉर्ट विच वॉज इन फुकेट. माई रूम कॉस्ट वॉज 3,500 and with tax it costed me 3,720 rupees exact. ये ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं था, बट इट वॉज अ बेसिक रूम. आप वीडियो देखिए, मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर लिया है. मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी अबाउट द होटल बिकॉज आई वॉन्ट यू टू गो एंड चेक इट आउट. बहुत अच्छे होटल्स हैं. सो ये था होटल का डिस्क्रिप्शन जो मैंने ज़्यादा डिटेल में बताया नहीं. So if I talk about the numbers, budget trip can be done in 50-60,000 including tickets if you book early. Now coming to luxury part. So जब जहाँ पे मैंने ये luxury word include कर दिया है, so there is no limit. So I'll tell you about my expenses. So my entire trip costed me 1,60,000 apart from the shopping which I did from Bangkok. So 1,60,000 rupees, which includes my flights, my hotels, food, transport cost and every cost, domestic transfer as well for 2 person. Good deal, no? So ये था budget. And now next is the transport. Now let's talk about the transport. Transport पे basically you can book a private cab जहाँ पे ड्राइवर आएगा. जैसे हम यहाँ पे ऊबर ओला से बुक करते हैं, आप ऐसे बुक कर सकते हो फॉर ट्रांसफ़र, डोमेस्टिक ट्रांसफ़र एंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आप कार बाइक्स रेंट पे ले सकते हो, स्कूटी एक्सेट्रा. एंड लास्टली यू कैन यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. सो 3 चीज़ें हैं.
So first thing I'll talk about the cab or private taxis. So there are two major applications which works in Thailand. First is Bolt, second is Grab. So दोनों बहुत अच्छे हैं, but Bolt is just amazing. तो मैं अपनी पूरे ड्यूरेशन पे मैंने बाइक्स बुक किया बोल्ट से, मैंने कैब्स बुक किए एंड वेरी चीप एंड बहुत अच्छी गाड़ीज आती है. आई वॉज सरप्राइज टू सी बिग कार्स, यू नो. तो देर वॉज अ टाइम मुझे एयरपोर्ट्स जाना था अपने होटल से. आई बुकड अ कैब एंड गेस व्हाट, a Fortuner came in and the lady was driving. It was beyond imagination. बहुत अच्छा था. So I had very good experience with Bolt. So you go there, you try, you download both the apps and compare. जो आपको सही लगे बुक कर लो. Easy. Next is self-driving. So self-driving is very cool. अच्छा भी लगता है and you can save money. But there is a problem with self-driving is that अगर आपके पास international driving license नहीं है एंड अगर आप पकड़े जाते हो, अगर पुलिस पकड़ लेती है, देन बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा वो आपको. सो यू माइट नीड टू एंड अप पेइंग 2000 baht, विच इज़ अराउंड 4500 INR. आई नो यू डोंट वांट टू डू दैट. सो अगर आपके पास है लाइसेंस, गुड. इफ़ नॉट, देन इट्स अप टू यू. यू कैन डिसाइड व्हाटएवर यू वांट टू डू. नाउ थर्ड कम्स द पब्लिक ट्रांसपोर्ट. पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत ईजिली मिल जाती है. अगर मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा आपको नहीं समझ आएगा. आप जाओ थाईलैंड में, कौन सी भी आप जगह पे जाओगे, गो टू द होटल एंड उनसे पूछ लो कहाँ से लेनी है. इट्स प्रीटी सिंपल, बहुत ईजी है. नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट इज आइटिनरी. सो मेक माई ट्रिप्स है, गो आई बी गो है, एंड देयर आर मेनी मोर प्लेटफॉर्म जहाँ से आप आइटिनरी ले सकते हो एंड आप वहाँ से बुकिंग भी करा सकते हो. बट आई पर्सनली डोंट प्रेफर कि कोई दूसरा मेरे लिए आइटिनरी बनाए. सो व्हाट आई डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, अ लॉट. सो मेरे को सारा जगह के बारे में पूरा पता होता है एंड देन आई मेक माई ओन आइटिनरी. सो आप वहाँ से भी ले सकते हो, और इफ़ यू वांट टू यूज़ माई आइटिनरी यू आर मोस्ट वेलकम, और इफ़ यू वांट टू मेक योर ओन आइटिनरी देन hats off to you. So it's very nice. It's your trip, you know. You want to do it like you want. You don't want someone else to make your itinerary. So this is my thought. You might be different person. You might want कि मुझे relax करना है. I want someone to make my itinerary and I just want to go there and chill. Perfectly. मेरी सुबह की फ्लाइट थी, जो सुबह 6 बजे से दिल्ली से टेक ऑफ किया फ्लाइट ने, and we reached Phuket around 3 PM in the afternoon. 3 बजे हम फुकेट पहुँचे एंड उस दिन हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं. वी डिडंट गो फॉर साइट सीइंग. उस दिन हमने होटल की प्रॉपर्टी इन्जॉय करी, रिजॉर्ट की प्रॉपर्टी इन्जॉय करी, एंड देन वी वेंट टू बांग्ला रोड, नाइट क्लब्स एंड ऑल. तो ये था हमारा पहला डे इन फुकेट. ऑन सेकेंड डे हमने फीफी टूर फुकेट से किया था, बिकॉज क्राबी से हमें कुछ और करना था, वो मैं जब क्राबी पे आऊँगी बताऊँगी. सो वी डिड दी फुकेट फीफी टूर फ्रॉम फुकेट ऑन सेकेंड डे. एंड थर्ड डे अर्ली मॉर्निंग हम फुकेट से हमने चेकआउट कर लिया था. हमारे पास हमने प्राइवेट व्हीकल बुक कर लिया था. सो फ्रॉम फुकेट टू क्राबी द ड्राइव इज़ अमेजिंग. सो वी वेंट टू क्राबी. The day we went to Krabi, on the same day we went for a 7 island tour. So 7 island tour ज़्यादा फेमस नहीं है, लोगों को पता भी नहीं है, बट इट्स अमेजिंग. आप मेरे चैनल पे जाइए, यू वॉच माई 7 island tour वीडियो एंड यू विल अग्री टू व्हाट आई एम सेइंग. सो पॉइंट ये था दी फीफी टूर फुकेट से करने का कि जो 7 island टूर है वो खाली क्राबी से ही होती है, वो फुकेट से नहीं होती है ना. तो मुझे फीफी आइलैंड टूर भी करना था एंड 7 island टूर भी करना था. सो आई हैड दैट ऑप्शन, क्योंकि फुकेट से भी आप कर सकते हो फीफी, है ना. थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लाइक इंडियन करेंसी में अगर मैं बात करूँ 500-600 रुपये डिफरेंस है. तो विच इज़ ब्यूटिफुल बिकॉज आई गेट टू एक्सपीरियंस दिस 7 island सनसेट टूर, जो बहुत ही अमेजिंग था, यू नो. सो हो गया मेरा 3 days कंप्लीट हो गया यहाँ पे. फर्स्ट डे 2 days इन फुकेट एंड फीफी टूर फ्रॉम फुकेट, एंड ऑन थर्ड डे आई वेंट टू क्राबी अर्ली मॉर्निंग, एंड देन उसी दिन शाम को हमने 7 island टूर किया बाई स्पीड बोट. बहुत अच्छा था वो भी. फोर्थ डे वी वेंट टू बैंकॉक. हमने क्राबी से फ़्लाइट कराई थी, डोमेस्टिक फ़्लाइट टू बैंकॉक. अब यहाँ पे एक टेक है
कि जो krabi की जो डोमेस्टिक फ़्लाइट होती है वहाँ पे वेट लगेज का एक कैपेसिटी होती है। लाइक आप एक कैबिन बैग ही कैरी कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर उससे ज़्यादा आपको लेना है तो यू हैव टू पे फॉर इट। सो व्हाट आई डिड और व्हाट आई वुड सजेस्ट यू ऑल्सो टू डू इज़ कि आप जब टिकट बुक कराओ सो आप एक्स्ट्रा लगेज खरीद लो, तो आपको सस्ता पड़ेगा। हमने 15 किलो एक्स्ट्रा ख़रीदा था इन 900 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ में, सो विच इज़ प्रिटी गुड, है ना। तो ऑन 4th डे हम krabi से डोमेस्टिक फ़्लाइट लेके वी वेंट टू बैंकॉक एंड देन हम उस दिन बैंकॉक पे रुके नहीं, डायरेक्टली वी वेंट टू पटाया। सो बैंकॉक टू पटाया की डिस्टेंस अराउंड 2.5 आवर्स है। अगेन फ्रॉम एयरपोर्ट हमने बोल्ट किया, कैब आई, वी वेंट, बहुत अच्छा राइड था एंड देन वी स्टेड फॉर पटाया फॉर 2 days एंड ऑन 6th डे on the last day हम पटाया से अगेन बैंकॉक आए एंड हम बैंकॉक घूमे, वी वेंट टू सी लाइफ, वी वेंट टू पिक था एंड हमने थोड़ी सी शॉपिंग करी एंड फिर रात को हमारी फ़्लाइट थी फ्रॉम बैंकॉक टू दिल्ली एंड वी केम होम। सो ये था आइटिनरी। सो मैं डिस्क्रिप्शन पे डिटेल्ड विथ डे वाइज एंड एवरीथिंग मेंशन कर दूँगी, तो आप जाइए, अगर आपको पसंद आती है मेरी आइटिनरी आप फॉलो कर सकते हैं। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग बट यू कैन ऑल्सो डू, आप आइटिनरी अपना खुद बना लो एंड देन यू कॉल अप सम फ्यू लोकल्स। आप गूगल पे सर्च करोगे आपको ना लोकल कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे। यू कॉल देम, यू स्पीक विद देम, यू टेल देम दैट दिस इज़ योर आइटिनरी एंड देन आस्क देम टू गिव यू अ कोटेशन which would include your transport, your island tours and everything। तो अगर आप पहले से उनको बताते हो कि you have your itinerary in mind, है ना, and then you ask them price, they can't fool you, they can't say you that नहीं ये ऐसा नहीं होता वो ऐसा होता है। So this you can, the thing you can do from local vendor also and from India से अगर आपको करना है आप कर सकते हो, बहुत सारे options है। थ्रिलोफिलिया है, मैंने थ्रिलोफिलिया से करा दिया था एंड मेरे को सही में सस्ता पड़ा था। मैं सब INR में बात कर रही हूँ। तो अपार्ट फ्रॉम द फ्लाइट इट कॉस्टेड मी 20,000 रुपीज़, 23,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग द नेशनल पार्क फी एंड एवरीथिंग। एंट्री फी होती है एक एंड एवरीथिंग। सो दैट इंक्लूड्स फ्रॉम फुकेट एयरपोर्ट टू होटल ड्रॉप एंड देन फ्रॉम होटल नेक्स्ट डे टू आवर फीफी आइलैंड टूर जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ का ड्रॉप एंड देन फ्रॉम फुकेट फ्रॉम आवर फुकेट होटल टू krabi का ट्रांसपोर्ट भी इंक्लूडेड था एंड 7 आइलैंड टूर भी इंक्लूडेड था एंड फ्रॉम krabi होटल टू बैंकॉक ये पूरा इंक्लूडेड था एंड एवरीथिंग सब मिला के मुझे पड़ा था 23 में। इससे सस्ता आपको नहीं मिल सकता। आप वहाँ पे जाके बुक कराओ या यहाँ पे भी कराओ, है ना। सो आप जस्ट डू योर रिसर्च, डोंट रिलाई ऑन मी। आप रिसर्च कीजिए एंड इफ़ यू थिंक आपको कोई अच्छा डील मिल रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, जस्ट ग्रैब इट। सो नाउ बजट हो गया, आइटिनरी हो गया, मैंने ट्रांसपोर्ट के बारे में बता दिया। अब नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द फ्लाइट। सो फ्लाइट आप वेल इन एडवांस बुक कीजिए, एडवाइजेबल है। एंड देन द डोमेस्टिक फ़्लाइट जो होती है उसमें वेट का चक्कर होता है, वो भी मैंने आपको वीडियो में बता दिया। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग विच आई वांट टू टेल यू, जब भी आप फ्लाइट सर्च करें इनकॉग्निटो मोड पे कीजिए, डोंट डू इट ऑन फ्री गूगल पे, क्योंकि दैट कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग योर प्राइस एंड आपको ज़्यादा दिखाता है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट, प्लेसेस टू विजिट। सो थाईलैंड में 6 days इज़ नॉट सफिशिएंट, ट्रस्ट मी इट इज़ नॉट। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी छूट गई है, मेरे को जाना था हो नहीं पाया, बट यस आई विल गो अगेन। सो आई विल जस्ट लिस्ट फ्यू ऑफ द प्लेसेस विच आई वेंट। मैं फीफी आइलैंड टूर किया, मैंने 7 आइलैंड टूर किया मैंने, बस इतना ही। एंड देन मैंने नाइट लाइफ वहाँ का देखा, क्लब्स में गई। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस फीफी आइलैंड टूर एंड 7 आइलैंड टूर देयर आर मेनी मोर। देयर इज़ अ आइलैंड कॉल्ड जेम्स पॉन्ड, अगर आपको मौका मिलता है आप वो प्लान कर सकते हैं। एंड इन krabi देयर इज़ अ हॉट वाटर स्ट्रीम एंड एमरल्ड पूल। हॉट वाटर स्ट्रीम इज़ जस्ट अमेजिंग, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। एज आई सेड मेरे पास टाइम नहीं था तो आई कुडंट गो, आई रिग्रेट इट, बट ठीक है 6 days में मेरे को पैकअप करना था अपना ट्रिप, तो फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया। और अगर आपके पास टाइम है तो आप ये कर सकते हैं कि आप फुकेट पे
अगर आपके पास 6 days से ज़्यादा है, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर 7 days or 8 days काइंड ऑफ थिंग, इफ यू हैव लीव्स और एनीथिंग, सो व्हाट यू कैन डू इज from Phuket you can do the Phi on day 1. If you stay in Phuket for 3 days, on day 1 you just stay there, go to your hotel, enjoy the property, enjoy the nightlife. On day 2 you can go to Phi. On day 3 you can go to James Bond Island from Phuket, which is an amazing. James Bond बहुत बढ़िया है island. मैं गई नहीं, my friends they went there, तो मैंने photos देखा, videos देखा, बहुत अच्छे थे. And then from Krabi, in Krabi you stay 2 days, 2.5 days. On day 1 you go for the 7 island tour. On day 2 you go to the hot water stream and natural emerald pool. तो जो हॉट वाटर स्प्रिंग वाला है, रिवर है वो बेसिकली है, वहाँ डिस्टेंस क्राबी से इट्स अप्रॉक्स 2 to 3 hours, तो पूरा दिन लग जाता है. सो दिस इज़ हाउ यू डू इट. 3 days in Phuket, 2.5 days in Krabi to explore everything, and then you go to Bangkok, Pattaya, you do shopping, you enjoy the Pattaya nightlife. So this is my suggestion. So now let's come to the point of food. खाना बहुत important है. नॉन वेजिटेरियंस का तो पैराडाइज है, एज आई सेड. मैं 6 days थी थाईलैंड में, एक भी दिन मैं किसी रेस्टोरेंट पे नहीं गई, ओनली स्ट्रीट फूड. एंड मैं बंगाली हूँ तो राइस इज़ माई स्टेपल, वहाँ भी राइस था, तो इट वॉज अमेजिंग. खाना बहुत ही टेस्टी था. नॉन वेज है, नॉन वेज का तो मैं बात करूँगी ही नहीं बिकॉज ऑप्शन इतने हैं. सो फॉर माई वेजिटेरियन फ्रेंड्स कोई टेंशन की बात नहीं है. मैकडोनल्ड्स है वहाँ पे, बर्गर किंग है, एंड और भी इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं बहुत सारे. यू कैन गो एंड हैव फूड देयर. एंड सब कुछ छोड़ के देयर इज़ 7-Eleven पे भी आप यू कैन हैव पनीर, यू कैन हैव नॉर्मल दाल रोटी, दाल चावल काइंड ऑफ थिंग. सो वेजिटेरियंस का भी कोई टेंशन की बात नहीं है. सो इफ़ यू आर वेजिटेरियन एंड आपको स्ट्रीट फूड खाना है, यू टेल देम मेक फूड without fish, without fish oil, without chicken, without pork, without anything. They will make it. Or just tell them कि you make my soup with only vegetables. That's it, and eggs if you like. So खाने का ऑप्शन है, कोई टेंशन है ही नहीं यहाँ पे. So guys, that's all about my Thailand trip. मैंने सब कुछ शेयर कर दिया जो मैंने एक्सपीरियंस किया है. एंड मैंने वीज़ा के लिए अलग वीडियो बनाई है कि वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें चाहिए. आप चाहिए मेरे चैनल पे चेक कीजिए. एंड देयर आर मेनी मोर वीडियोज़ विच आई एम गोइंग टू शेयर. मैं पटाया में आई वेंट टू अ डॉल्फिन शो विच वॉज अडोरेबल. मैंने इतना अच्छा शो अपने लाइफ में कहीं नहीं देखा. आई रियली हैड गूज बम्प्स लुकिंग एट दी डॉल्फिन्स एंड देयर शो. तो मैं उसका भी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ. कीप एन आई. देन आई वेंट टू बैंकॉक में सी लाइफ, वो भी बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी. इट वॉज अगेन बियॉन्ड इमेजिनेशन एक्सपीरियंस. आई गेट टू सी बिग शार्क्स, आई सॉ penguins, beautiful. And then Krabi 7 Island, of course you have to check that. And the hotel I stayed in Krabi was again an amazing, it was a hotel with a private pool, yeah. So it was a villa kind of thing and it has a private pool. So again मैं video upload करूँगी. I want you to watch it and let me know how it is. So guys, stay safe, stay tuned to my channel. अभी next week I am going for Hamta Pass trek. So Thailand is over, back to India, back to my favorite place, mountain. So keep an eye on my channel and I'll keep you guys posted. Anything comes up. Thank you so much.